तो प्रिय विद्यार्थियों, आज अपना टॉपिक है उपसर्ग। इसे संस्कृत में कहते हैं उपसर्गाः। उपसर्ग अवयव इस दूसरे नाम से भी जाना जाता है। जो शब्द सदा ही एक ही रूप में होता है, अर्थात जिस रूप में स्वरूप में कोई भी विकार नहीं होता है, वह उपसर्ग नाम से कहा जाता है। जो अवयव धातु से पूर्व अथवा विशेषण शब्द से पूर्व अथवा संज्ञा आदि शब्दों से पूर्व लगाया जाता है, वह उपसर्ग कहलाता है। उपसर्गों का प्रयोग करने से पहले धातुओं के अर्थ का प्रकाशन और परिवर्तन हो जाता है। उपसर्ग के द्वारा धातु का अर्थ दूसरी ओर ले जाया जाता है, जैसे प्रहार, आहार, संहार, विहार, परिहार आदि। संस्कृत में ही हरण हृदय में धातु से एक हार शब्द बनाया जाता है। इसी हार शब्द एक के दो अर्थ होते हैं। विभूषण आभूषण के प्रसंग में हार शब्द का जैसे स्वर्णहार, मुक्ताहार, पुष्पहार इत्यादि अर्थ हो सकता है। युद्ध के प्रसंग में हार का अर्थ पराजय होता है, किंतु अलग अलग उपसर्गों के माध्यम से इसी हार शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। जैसे प्रहार का अर्थ होता है आक्रमण, आहार शब्द का अर्थ भोजन होता है, विहार शब्द का अर्थ भ्रमण होता है, उपहार शब्द का अर्थ अभिनंदन के लिए दिया गया पदार्थ यह अर्थ हो सकता है। उपसंहार शब्द का किसी भी लेख या निबंध की समाप्ति यह अर्थ होता है। इस प्रकार उपसर्गों के प्रयोग से धातुओं के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग होते हैं, जो निम्न है प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दूर, वि, आ, नि, अधि, अपि, अति, सु, उद, अभि, प्रति, परि, उप, ये जो सभी उपसर्ग हैं। अब हम कुछ निम्नलिखित जो भी मोस्ट है, जो इम्पोर्टेंट उपसर्ग होते हैं, उनके बारे में थोड़ा विश्लेषण करते हैं। जैसे पर उपसर्ग हो गया, तो पर उपसर्ग का अर्थ होता है अत्यधिक निकट। जैसे एक शब्द होता है प्रेजते, तो इसका जो मूल धातु प्र प्लस एजते हो जाता है। प्र उपसर्ग हो गया और एजते बराबर प्रेजते हो जाता है। एक और उदाहरण ले ले, जैसे प्रताड़ना। प्रताड़ना में प्र प्लस ताड़ना हो जाता है, बराबर प्रताड़ना हो जाता है। फिर उप उपसर्ग होता है। उप उपसर्ग का मतलब भी निकटता दर्शाना होता है। जैसे उपासना है, उप प्लस आसना बराबर उपासना। और उपगच्छति, तो उप प्लस गम। अब गम धातु का जो अर्थ होता है जाना, इसका धातु रूप हो जाएगा गच्छति, बराबर उप प्लस गम बराबर उपगच्छति। इसी प्रकार कई प्रकार की धातु इसके साथ जुड़ जाती हैं, जैसे क्री धातु यानी करना, हस धातु यानी हंसना, वस धातु यानी वसना, वसती यानी पास रहता है, चर धातु यानी चरना। जैसे एक शब्द है उप प्लस चरती, उपचरती है, उपचरती है, तो उप प्लस चर आ जाएगा। और चर एक धातु है, तो इसका रूप सिद्ध क्या हो जाएगा, चरती बराबर उपचरती हो जाएगा। फिर सम उपसर्ग आता है। सम उपसर्ग का प्रयोग भी जैसे संगमनम है, संगमनम, इसका सम प्लस गमनम हो जाएगा। संभवती है, संभवती का मतलब होता है संभव होना, तो इसका सम प्लस भू हो जाएगा। फिर अनु उपसर्ग आएगा। जैसे अनु उपसर्ग में एक उदाहरण है अनुकरणम, इसमें अनु प्लस करणम हो जाएगा। अनु जो है तो अनु प्लस ज हो जाएगा, और विभक्ति कार्य करने पर दो अनुस्वार हो जाएंगे, बराबर अनुजह हो जाएगा। फिर दुष्ट उपसर्ग आता है। दुष्ट मतलब दुष्ट, कठिन जो इत्यादि अर्थ होते हैं, वो इस दुष्ट उपसर्ग में आ सकते हैं। जैसे
दुष्कृह, दुष् प्लस कर विभक्ति कार्य करने पर अनुस्वार लग जाएगा। दुष् प्लस करह बराबर दुष्करह। फिर वी उपसर्ग आता है। वी उपसर्ग के भी अन्य उदाहरण हैं। इसमें जैसे विशेष, एक शब्द है विशेष, वी प्लस शेषः बराबर विशेषः। उपसर्ग जो शब्द जो आगे लग रहे हैं वो उपसर्ग होते हैं। जैसे एक शब्द है विकट, अब विकट में कौन सा उपसर्ग है? इसमें वी उपसर्ग है। और जैसे इसका रूप सिद्ध करेंगे तो वी प्लस कटह बराबर विकटह। एक शब्द आ गया विचारणा, वी प्लस चारणा बराबर विचारणा। अब इसका धातु प्रयोग वी प्लस हस। अब हस धातु है, हस का मतलब होता है हंसना, तो इसका रूप उपसर्ग धातु में प्रयोग हो जाएगा वी प्लस हस बराबर विहसती। वी प्लस चल विचलती। वी प्लस रच विरचती। वी प्लस क्री विक्रोती। इसी प्रकार धातु जो धातु का रूप होता है उनके साथ जुड़ जाता है और अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। अब अन्य उदाहरण हैं, जैसे एक है क्वेश्चन, इसमें सम उपसर्ग युक्त पदमवस्ती यानी सम उपसर्ग के समान कौन सा पद है? इसमें समानम है, समिति ही है, समोदह है और संबंध है। तो इसमें जो संबंध है वो सम उपसर्ग के अंतर्गत आ जाएगा और इसका जो संबंध है वो जो शब्द है वो राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से हम उपसर्ग का अध्ययन एवं अध्यापन कर सकते हैं और आराम से समझ सकते हैं। धन्यवाद।